जिले को शौच मुक्त कैसे बनाया जाए। गणेश मिश्रा मेरे दोस्त हैं मध्य प्रदेश से, जिन्होंने इसके बारे में ये 5 या 6 सूत्र बताए जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सूत्र है एक पागलपन का। जो एक जिले को ओडीएफ या खुले में शौच मुक्त बनाने निकलता है, उसे एक प्रकार का पैशन उसके भीतर चाहिए, क्योंकि ये काम दूसरे सरकारी कामों से बहुत अलग है। एक समाज बदलाव का कार्यक्रम है, एक सरकारी टिपिकल कार्यक्रम नहीं है। इसके लिए एक जज्बा मन के अंदर से आना चाहिए, एक प्रकार का, इसे हम पागलपन बोलते हैं, कि एक मन पे लेके और पूरी टीम को आगे से लीड करने का जो जज्बा है, वो देखा गया है कि जो जो जिले ओडीएफ हो रहे हैं वहाँ पे कोई ना कोई चैंपियन इस तरह का है जो इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रहा है। दूसरा, पैशन के साथ साथ बात आ जाती है कि अप्रोच की क्लैरिटी आप में है कि नहीं है। अप्रोच की जब बात करते हैं तो ये समझ कि स्वच्छ भारत एक कोई टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम नहीं है, ये व्यवहार परिवर्तन का कार्यक्रम है। व्यवहार परिवर्तन का अर्थ है कि पूरे गांव का एक इस तरह से व्यवहार बन जाए कि हमें खुले में शौच मुक्त नहीं जाना, जिससे वो इस कार्यक्रम को ना केवल इम्प्लीमेंट करें बल्कि इसको बाद में सस्टेन भी कर पाएँ। और इस अप्रोच में लोगों पे सॉल्यूशंस इम्पोज ना किए जाएं, लोगों के साथ बातचीत करके उनको एंगेज करके वहाँ से सॉल्यूशंस निकाले जाएं और आउटकम्स की क्लैरिटी हो। हम क्या चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, आरोग्य के लिए चाह रहे हैं, किस वजह से हम चाह रहे हैं कि देश स्वच्छ हो, और एक टिपिकल टारगेट ड्रिवन कार्यक्रम ना हो। ये सब बातें पूरी अप्रोच में आ जाती हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप में पैशन है, आपको अप्रोच की क्लैरिटी है, उसके बाद आपको टीम चाहिए जो ये युद्ध लड़ेगी। ये स्वच्छता का युद्ध है। आज़ादी का जिस तरह से युद्ध रहा होगा, वो संधि हमारी जो जनरेशन है हमें नहीं मिली, तो बहुत एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उसी तरह का एक बड़ी जंग हम सबको लड़ने के लिए मिल रही है, और उसके लिए हमें टीम चाहिए। ये टीम जो होगी, इस टीम में उस तरह की स्किल्स भी देनी होगी, उनको ट्रेन करना होगा, प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें बताना होगा कि अब आपको गांव में जाके माइक पे ऊंचे पेडेस्टल पे बैठ के लोगों को भाषण नहीं देना है। उन्हें ये नहीं बताना है कि ये आप काम कीजिए, इसके लिए आपको इतनी सब्सिडी मिल रही है। इस काम के लिए शायद आपको लोगों के साथ, जहाँ पे लोग खुले में शौच कर रहे हैं, वहाँ जाके खड़ा होना पड़े, वहाँ जाके ऐसे प्रश्न पूछने पड़े कि ये शौच कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, जिससे लोग सामूहिक तौर पे इसका विश्लेषण स्वयं कर सकें, स्वयं उन्हें महसूस हो कि ये जो हम कर रहे हैं इससे हम अपने स्वास्थ्य को ही धोखा दे रहे हैं और ये हमें खुद बदलना होगा। जैसे ये टेक्निक जिसकी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, कमल कार ने इसको शुरू किया था, और इस अप्रोच में लोगों को एंगेज करना और उनको ट्रिगर करना, इस तरह की इस पे बहुत जोर दिया गया है। और इसके बहुत टूल्स बेसिकली कम्युनिटी अप्रोचेस के ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं और बहुत परिणामकारक भी हैं। तो ये प्रशिक्षित टीम हो गई, हर जिले में बात की जा रही है, उनको अब स्वच्छग्राही कहिए या मोटिवेटर्स कहिए, इस तरह के लोग हमारे तैयार हो गए। उसके बाद चौथा जो बिंदु है वो है कि आप काम शुरुआत कीजिए। डिबेट्स बहुत विषयों पे हो सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बहुत तरफ से बहुत इनोवेशंस भी इमर्ज हो रही हैं। आपके ज़िले में आपको क्या लगता है कि सही है, आपका मन किस बात को मानता है, उस काम की शुरुआत कीजिए। पहला कदम ज़रूर उठाइए, उसमें आप घुसते चले जाएंगे। ऐसा अनुभव है कि एक बार आप इस काम में दिल से जुट गए तो दिस विल बिकम एन एडिक्शन फॉर यू। जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। आपने पहला कदम उठाया, आपने एस्केलेट करना शुरू किया कार्यक्रम को, स्ट्रेटजीज बनाई। उसके बाद शायद आपको कांस्टेंट इटरेशन चाहिए, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए। लगातार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अड़चन आ रही है फील्ड में, उसको किस तरह से मैं सुलझा रहा हूँ। उदाहरण के लिए एक ज़िले में पहले जो मोटिवेटर्स थे, स्वच्छग्राहीस थे, उसमें ज़्यादातर
सरकारी जो ग्रास रूट लेवल ऑफिशियल्स थे वो सब इन्वॉल्व थे। फिर ये लगा कि ये लोग उतना समय नहीं दे पाते, इनको दूसरे सारे सरकारी काम का भी बोझ रहता है, तो उन्होंने गैर सरकारी जो गांव के बच्चे हैं उनको इसमें एंगेज किया और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। सो कांस्टेंट आइटरेशन, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ योर स्ट्रेटजीज, कांस्टेंट ब्रेकिंग ऑफ बॉटलनेक्स, दैट इज़ व्हाट विल बी रिक्वायर्ड। और आखिरी में शायद जो लास्ट बात है वो ये है कि इस काम को पूरा कर लीजिए इससे पहले कि आपको थकान महसूस हो। इस काम में बहुत एनर्जीज लगेंगी, आपको टॉप गियर में कंटिन्यूसली काम करना होगा, और ऐसी परिस्थिति में सामान्य इंसान कुछ महीने कुछ साल काम कर सकता है, बहुत साल तक लगातार नहीं। तो जब तक आप वहाँ हैं इस काम को पूरा करके ही निकलिए, शायद ये मौका दोबारा ना मिले।